प्रभु जी दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण दंडवत प्रणाम। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायण नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तम श्लोके भक्तिर्भवती नैष्टिकी। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंद गोप कुमाराय गोविंदाय नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्ता वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। तो सबका स्वागत है श्रीमद् भागवतम की कक्षा में। 10 दिनों के बाद 11-12 दिनों के बाद दोबारा अब वापस से लाइन में आने में थोड़ा सा समय लगेगा। और हम श्रीमद् भागवतम पहला कैंटो तीसरा अध्याय, हमने तीसरे अध्याय में प्रवेश कर गए थे, जो कि भगवान के समस्त अवतारों के स्रोत की वर्णन करता है, जिसमें डिटेलिंग की गई है जितने भगवान के अवतार हैं। तो सबसे पहले जो डिस्कशन चल रहा है वो चल रहा है पुरुष अवतार के बारे में। तो पुरुष अवतार कौन से होते हैं, कौन बताएगा? जल्दी जल्दी प्रश्न पूछने हैं जवाब देने। यह सुमित्रा माता जी, आप ही बता दीजिए पुरुष अवतार कौन कौन से हैं। आपका माता जी म्यूट है, म्यूट है, आवाज नहीं आ रही। प्रभु जी पुरुष अवतार 3 माने गए हैं। भगवान ने 3 पुरुष अवतार अवतरित किए हैं। कारणोदक्षाय विष्णु जो कारण सागर में रहते हैं, गर्भोदक्षाय विष्णु और क्षीरोदक्षाय विष्णु जो क्षीर सागर में रहते हैं, और गर्भोदक्षाय विष्णु ब्रह्मांड में रहते हैं। ठीक है, ठीक है, बहुत बढ़िया माता जी का धन्यवाद। तो पुरुष अवतार भगवान के जो पहला पुरुष अवतार होता है वो भगवान का कारणोदक्षाई विष्णु के रूप में एक्सपेंशन होता है। जब भगवान अपनी इच्छा करते हैं सृष्टि की रचना की, है ना, तब वो ये काम करते हैं, तब वो अपना एक्सपेंशन इसमें करते हैं। और जब सृष्टि की रचना होती है, जब ब्रह्मांड की रचना होती है, तो उसके बाद हर ब्रह्मांड में कारणोदक्षाई विष्णु अपना एक्सपेंशन करके गर्भोदक्षाई विष्णु के रूप में प्रवेश करते हैं उसके गर्भ में। और जब गर्भ में प्रवेश करते हैं तो उनके पसीने से आधा ब्रह्मांड भर जाता है ना, आधा ब्रह्मांड भर जाता है। और उसी में वो लेट जाते हैं और शेष नाग पे वो लेटते हैं और उनकी सेवा करती रहती है लक्ष्मी, है ना। जब सृष्टि की रचना, जब ये पूरी ब्रह्मांड बन जाता है और जब ब्रह्मा जी इस सृष्टि की रचना कर लेते हैं, वो ये पूरी इनएक्टिव होती है सृष्टि पूरी की पूरी। तो उसको एक्टिवेट करने के लिए भगवान जो है गर्भोदक्षाई विष्णु जो होते हैं वो और अपना एक्सपांशन करते हैं क्षीरोदक्षाई विष्णु के रूप में। और वो हर कण कण में प्रवेश करते हैं, हर हर शरीर में प्रवेश करते हैं परमात्मा के रूप में और एक्टिवेट करते हैं, है ना, उसको चलायमान करते हैं सृष्टि। तो ये जो एक्सपेंशन होता है, थर्ड एक्सपेंशन, इसको कहते हैं शिरोदक्षाई विष्णु, जो हर जगह व्याप्त हैं, कण कण में व्याप्त हैं। और शिरोदक्षाई विष्णु जो होते हैं उनका एक स्वरूप इस ब्रह्मांड के टॉप में, कॉर्नर में, क्षीरोदक्षाई वैकुंठ के नाम से जिसको कहते हैं, वहां क्षीर सागर में भगवान लेटते हैं, है ना। तो वहां पे भी उनका स्वरूप होता है क्षीरोदक्षाई विष्णु का, जो परमात्मा रूप में सभी जगह एक्सपेंशन करते हैं। और उनका एक ऊपर अपना अलग से वैकुंठ होता है। हम देखते हैं देवी देवता इंद्र चंद्र कोई भी तकलीफ होती है तो वैकुंठ चले जाते हैं ना भगवान से मिलने,
हम वैकुंठ जा रहे हैं विष्णु से मिलने, क्षीर सागर में भगवान लेटे हैं, तो वो कौन सा क्षीर सागर, ब्रह्मांड के बाहर तो कोई जा नहीं सकता। तो ब्रह्मांड के अंदर भी एक छोटा सा वैकुंठ है, भगवान का ब्रांच ऑफिस समझ लीजिए, है ना। एक तो मुख्य वैकुंठ है आध्यात्मिक लोक में, और एक इस ब्रह्मांड में भी वैकुंठ है जो ब्रांच ऑफिस है, एक वहां पे इन लोगों का आउटलेट है, मान के चलो एक छोटा सा। तो वहां पे भगवान जो है क्षीरोदक्षाई विष्णु के रूप में रहते हैं। वहीं पे सारे देवी देवता जाते हैं अपनी शिकायत लेके, या कोई भी जाता है, कोई भी प्रॉब्लम होती है, ब्रह्मा चंद्र शिव आदि जो भी है, उनको प्रॉब्लम होती है तो वहां जाते हैं, और वहां जाके वो डिस्कशन करते हैं अपने विष्णु से। ठीक है, इस प्रकार से हम देखते हैं 3 पुरुष अवतार हैं। लेकिन कंफ्यूज होने में एक जो बहुत बड़ा कंफ्यूजन होता है, एक होता है गुणावतार, जो हमने पिछले श्लोकों में पढ़ा था, याद है आप लोगों को, जिसमें भगवान कहते हैं कि मैं 3 जो है गुण अवतार जो है लेता हूँ, और उन तीनों में जो है एक में शिव बनते हैं, और एक में जो है ब्रह्मा बनते हैं, और एक में विष्णु बनते हैं। ठीक है, याद है कौन सा श्लोक था किसी को? कौन सा श्लोक था? श्लोक नंबर 1.2.23 है ना। इसमें कहते हैं भगवान सतत सत्व सत्वम रजस्तम इति प्रकृतेर गुणास्ते युक्तः परः पुरुष एक इह सिद्धाते स्थित्यादि हरि विरिंच हरेति संज्ञा श्रेयांसि तत्र खलु सत्व तनोर नृणाम स्यु, है ना। 1.2.23 इसमें कहते हैं दिव्य भगवान प्रकृति के 3 गुणों सत रज और तम, ये अप्रत्यक्ष रूप से संबंधित हैं, और वे भौतिक जगत की उत्पत्ति पालन तथा संहार के लिए ब्रह्मा विष्णु तथा शिव इन 3 गुणात्मक रूपों को ग्रहण करते हैं। इन तीनों रूपों में से सत्व गुण के रूप श्री विष्णु से सभी मनुष्य परम लाभ प्राप्त कर सकते हैं। तो मंगलाचरण कर लेते हैं एक बार। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं सागरजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्री राधा कृष्ण पादान सहगण ललिता श्री विशाखान्वितांश्च हे कृष्ण करुणा सिंधु दीन बंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांता राधा कांत नमस्तुते तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानु सुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामी इति नामिने नमस्ते सरस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा। तो एक बहुत इंपॉर्टेंट इसमें समझने वाली बात यह है कि ये श्लोक में बता रहे हैं कि भगवान जो है दिव्य भगवान प्रकृति के तीनों गुण सत रज और तम से अप्रत्यक्ष रूप से संबंधित, अप्रत्यक्ष रूप से भगवान संबंधित है। कौन? वासुदेव, है ना। और वे भौतिक जगत की उत्पत्ति पालन तथा संहार के लिए ब्रह्मा विष्णु तथा शिव इन 3 गुणात्मक रूपों को ग्रहण करते हैं। तो अब देखिए कॉम्बिनेशन समझिए, जब महाविष्णु के रोमकूप से ब्रह्मांड उत्पन्न होते हैं, उस ब्रह्मांड के गर्भ में चले जाते हैं वो एक्सपांशन करके गर्भोदक्षाई विष्णु के रूप में। जैसे कि एक प्रधानमंत्री है, वो अलग अलग डिपार्टमेंट में एक एक डिपार्टमेंट का हेड बना देता है, तो उस ब्रह्मांड के हेड हो गए उस ब्रह्मांड में रहने वाले गर्भोदक्षाई विष्णु। अब उस ब्रह्मांड की सारी बागडोर उन गर्भोदक्षाई विष्णु के हाथ में आ जाती है। वो गर्भोदक्षाई विष्णु उस ब्रह्मांड को जब ब्रह्मा जी शरीर प्रदान कर देते हैं, सृष्टि की रचना कर देते हैं, तो एक्टिवेट नहीं होती है वो। उसको एक्टिवेशन के लिए
गर्भोदक्षाई विष्णु अपना एक्सपेंशन करते क्षीरोदक्षाई विष्णु के रूप में और हर जगह व्याप्त हो जाते हैं। तो हर जगह व्याप्त क्यों होते हैं? क्योंकि उस ब्रह्मांड को एक्टिवेट करना रहता है, उसको चलायमान करना रहता है। तो चलायमान को क्या कहते हैं अपन? पालन करना, है ना। उस सृष्टि का पालन करने के लिए हर हर जीवात्मा को उनके कर्म अनुसार, उनकी इच्छा अनुसार, उनके भोग अनुसार वस्तु प्रदान करने के लिए प्रकृति के भी अंदर प्रवेश करते हैं और हर हर शरीर के अंदर परमात्मा के रूप में प्रवेश करते हैं। तो प्रवेश करने का कारण समझ में आ रहा है कि सबको भोग प्रदान करने के लिए, सबकी इच्छा पूर्ति करने के लिए व्यक्ति जो इच्छा करा है उस इच्छा को पूर्ति करने के लिए प्रकृति की जरूरत पड़ती है ना। भोग करने के लिए किसी वस्तु की जरूरत पड़ती है ना। आज अगर मेरे को गाड़ी चाहिए तो गाड़ी तो चाहिए ना। अगर गाड़ी, बड़ी गाड़ी खरीदने की इच्छा है तो मेरी इच्छा तो बड़ी गाड़ी खरीदने की, लेकिन गाड़ी होनी चाहिए ना। गाड़ी नहीं होगी तो मेरी इच्छा पूरी कैसे होगी? तो गाड़ी की भी व्यवस्था करना ये भगवान का काम है और मेरी इच्छा पूर्ति करने की भी व्यवस्था करना भगवान का काम है। मेरी इच्छा पूर्ति करने के लिए भगवान बाकी सारी चीजों में अविद्या डाल देंगे, बाकी चीजों का विस्मरण कर देंगे और भगवान अपने स्वरूप का, मेरे स्वरूप का, बाकी चीजों का विस्मरण करके गाड़ी प्रदान कर देंगे, क्योंकि मैंने इच्छा करी थी गाड़ी प्राप्त करनी। तो गाड़ी भी भगवान ने बनाई और मेरी इच्छा पूर्ति के लिए इस सृष्टि को बनाया ताकि मैं गाड़ी में भ्रमण कर सकूं। ये काम प्रभु ने किया। तो इसके लिए भगवान को इस प्रकृति में हर कण कण में प्रवेश करना पड़ता है और सिर्फ हमारी इच्छा पूर्ति के लिए इतनी सारी भगवान व्यवस्था करते हैं। तो जब प्रकृति में प्रवेश करते हैं तो हमने जानते हैं कि जो भी प्रकृति में प्रवेश करता है वह गुणों के अधीन हो जाता है ना। याद है कि नहीं? भगवत गीता में 14 नंबर अध्याय में हमने पढ़ा है कि जो भी प्रकृति में प्रवेश करता है वो बंध जाता है। 14.05 में भगवान कहते हैं, तत्वम रजस्तम इति गुणा प्रकृते संभवा निबदंती महाबाहो देहिदम देहे देहिनम अव्ययम। भौतिक प्रकृति 3 गुणों से युक्त है, ये है सतो रजो तथा तमो गुण। हे महाबाहो अर्जुन, जब शाश्वत जीव प्रकृति के संसर्ग में आता है तो वह इन गुणों से बंध जाता है। तो जीव तो बंध ही जाता है, लेकिन प्रकृति में गुण तीनों तीनों गुण रहते हैं। तो जो भी इसमें प्रवेश करता है प्रकृति में, वो गुणों से जो है मतलब अस्पर्श नहीं होता, स्पर्श तो हो जाता है गुणों का। तो भगवान क्या करते हैं? अपना एक्सपांशन करते हैं। जब इस प्रकृति में प्रवेश करते हैं तो जब तमोगुण से स्पर्श होता है तब वो शिव का रूप ले लेते हैं, और जब रजोगुण से स्पर्श होता है तब ब्रह्मा जी का रूप ले लेते हैं, और जब सतोगुण से स्पर्श होता है तब वो विष्णु जी का रूप ले लेते हैं। समझ में आ रहा है? ये गुण गुण अवतार अलग है, पुरुष अवतार अलग है ना। लेकिन अगर इन दोनों में सामंजस्य बिठाया जाए, अगर सामंजस्य बिठाया जाए तो जो रजोगुण है वो हो गए ब्रह्मा जी, जो तमोगुण हो गए वो शिव जी, और वो जो सतोगुण हो गए वो विष्णु जी। तो सतोगुण वाले विष्णु जी वही विष्णु जी होते हैं जो क्षीरोदक्षाई विष्णु हर जगह प्रवेश करते हैं। वो हर जगह प्रवेश करते हैं, वो गुणों को स्पर्श करते हैं हमारे लिए, हमारी इच्छा पूर्ति के लिए वो गुणों को स्वीकार करते हैं, और वो गुणों को स्वीकार करके हमारे को हमारे जो भी इच्छा पूर्ति है वो कराते हैं। इसीलिए इस श्लोक में लास्ट लाइन में कहा गया है, श्रेयांसी तत्र खलु तत्व तनोर निर्णाम से, मतलब कि इन तीनों रूपों में से सतोगुण के स्वरूप श्री विष्णु से सभी मनुष्य परम लाभ प्राप्त कर सकते। मतलब इन तीनों में से कौन श्रेष्ठ है? जो सतोगुण रजोगुण तमोगुण के अवतार हैं उनमें से सबसे श्रेष्ठ है सतोगुण के अवतार श्री विष्णु। क्यों? क्योंकि वो सतोगुण स्वीकार करते हैं लेकिन उससे जो है ना विचलित नहीं होते। सतोगुण उनको इतना इफेक्ट नहीं कर पाता, लेकिन शिव जी हो और ब्रह्मा जी हो, ये लोग को ये रजोगुण और तमोगुण इफेक्ट करता है। हम देखें, जब दुर्वासा मुनि जाते हैं तीनों में से चेक करने के लिए भगवान कौन है, तो ब्रह्मा जी भी क्रोधित हो जाते हैं
शिव जी भी क्रोधित हो जाते हैं। तो क्रोधित क्यों होते हैं? क्योंकि उनके अंदर गुण का प्रभाव आ जाता है, थोड़ा सा आ जाता है, लेकिन विष्णु जी के अंदर नहीं आता। बताते ना, विष्णु जी के सीने में लात मारी, वो लक्ष्मी जी के साथ बैठे थे वैकुंठ में। तो वो कौन सा वैकुंठ था? वो इस ब्रह्मांड के अंदर का ऋषि, क्षीरोदक्षाई विष्णु का। भृगु ऋषि थे क्या प्रभु जी? हाँ सॉरी, भृगु ऋषि थे, भृगु ऋषि। मैं सॉरी, दुर्वासा गलत बोल दिया। भृगु जी। ऋषि थे। तो भृगु ऋषि उस वैकुंठ में जाते हैं, उस वैकुंठ में लात मारते हैं। तो वो कौन से विष्णु थे? वो क्षीरोदक्षाई विष्णु थे। ठीक है, तो कंफ्यूजन नहीं होना है हमारे को, क्योंकि यही काम है ग्रंथों का। ग्रंथ का काम है हमारे अंदर की ग्रंथियों को काटना, हमारे अंदर के जो संशय हैं उनको दूर करना, ये ग्रंथ का काम है। और अगर संशय दूर नहीं हुए तो ग्रंथ पढ़ने का मतलब ही नहीं। चीजें क्लियरिटी नहीं हो रही हैं तो क्या मतलब फिर ग्रंथ पढ़ने का, है ना? ठीक है, तो हम एक बार रिवीजन करेंगे 1.3.1, 2 और 3 में कोशिश करेंगे आज प्रवेश करने की। ठीक है, तो एक बार श्लोक नंबर 1.3.1 को साथ में दोहराएंगे सब लोग मिलके, थोड़ा सा रिवीजन करेंगे फिर आगे बढ़ेंगे। जगृहे पौरुषम रूपम परुषं रूपम् भगवान महतादिभिः भगवान् सम्भूतं षोडशकलम् सम्भूतं षोडशकलम् आदौ लोकशिष्यया। आदर्शोक्शिष्यः। रिपीट करेंगे। स्तन बड़े में नीचों आज खाया पूरा तम पानी पिपवा के अब देती है तेरो हरे कृष्ण प्रभु जी। जी माता जी, एक बोलिए। एक कराए के दो को करा दो। प्रभु कोई जी बोल आप नहीं कौन, पा रहा है श्लोक? प्रभु जी आप कौन सा श्लोक पढ़े थे? 1.3.1, एक पहला कैंटो अध्याय तीसरा श्लोक 1। हरे कृष्ण हरे प्रभु जी, कृष्ण। मैं पढ़ी। प्रभु जी जी। पढ़िए माता। स उवाच जगृहे पौरुषं रूपं, जगृहे पौरुषं जगृहे रूपम् पौरुषं रूपं जगृहे परुषं रूपम् जगृहे भगवान् रूपम् मदादिभिः भगवान् भगवान् महदादिभिः सम्भूतं षोडकलमादौ सम्भूतं सम्भूतं षोडशकलमादौ षोडशकलम् लोकशिश्रीक्षयः लोकस्य लोकशिश्रीक्षया आदौ लोकशिष्यया। माधव देखिए इसको लोकशिक्षया। ऐसे पढ़ना है। जी। सूत उवाच, सुत उवाच सबको बोलना चाहिए भाई, सब म्यूट करके बैठे हैं क्या? क्या दिक्कत है क्या? सुत उवाच सबसे सूतवाच रिक्वेस्ट है, आप लोग अनम्यूट करिए अपना अपना और बोलिए साथ में। रूपम सूतवाच सूत उवाच पौरुषम रूपम जगृहे रूपम् भगवान् महददाभिः दादिभिः भगवान् दादिभिः सम्भूतं षोडकलमादौ सम्भूतं षोडशकलमादौ शिश्रीक्षया। एक बार मेरे पीछे बोलेंगे सब। सूत उवाच जगृहे पौरुषं रूपम् भगवान् महदादिभिः भगवान् सम्भूतं षोडशकलमम् जगृहे रूपम् भगवान् सम्भूतं आदौ लोकशिष्यया।
माधव शिक्षा अनुवाद है ना। श्री सूत जी ने कहा, सृष्टि के प्रारंभ में श्री भगवान ने सर्वप्रथम विराट पुरुष अवतार के रूप में अपना विस्तार किया और भौतिक सृजन के लिए सारी सामग्रियां प्रकट की। इस प्रकार सर्वप्रथम भौतिक क्रिया के 16 तत्व उत्पन्न हुए। यह सब भौतिक ब्रह्मांड के निर्माण के निमित्त किया गया। बहुत इंपॉर्टेंट चीजें हैं। सर्वप्रथम भगवान ने पुरुष अवतार लिया और अपना विराट विस्तार किया विराट रूप में, और भौतिक सृजन के लिए सारी सामग्रियां प्रकट की। तो कौन कौन सी सामग्री प्रकट की भगवान ने प्रधान प्रकट किया, है ना। प्रधान, जैसे हमने चर्चा करी थी कि कॉन्ट्रैक्टर घर बनाता है तो हमको उसको सारा सामान ला के देना पड़ता है ना। ईटा, रेती, गिट्टी और सीमेंट, लोहा, सारी चीजें हमको ला के देनी पड़ती है, फिर वो इकट्ठे करके बनाता है। तो सारी सामग्री प्रोवाइड करने वाले कौन हो गए? उस व्यक्ति का, जैसे हम हो गए, हमारा घर बन रहा है तो हम प्रोवाइड कराते हैं। वैसे ही इस सृष्टि के लिए सारे जो तत्व हैं वो सामग्रियां कौन प्रकट किया? भगवान, है ना। भगवान ने प्रकट की, जो कि प्रधान के रूप में जिसको हम कहते हैं प्रधान, उससे बनता है महतत्व, फिर महतत्व से बनती है सृष्टि। तो प्रधान से जो महतत्व बनता है वो कैसे बनता है? जब प्रधान में जीव प्रवेश करते हैं, काल शक्ति प्रवेश करती है, तीनों गुण प्रवेश करते, तब बनता है महातत्व, है ना। जैसे महाविष्णु के रूप में जब भगवान की इच्छा होती है सृष्टि की रचना करने की, तो महाविष्णु के रूप में अपना एक्सपांशन करते हैं, और महाविष्णु जो है उनके रोमकूपों से ब्रह्मांड निकलते हैं। तो महाविष्णु भी शाश्वत हैं। ऐसा नहीं है कि भगवान से एक्सपांशन हुआ है तो महाविष्णु बाद में आए हैं, पहले नहीं थे। इसका मतलब ये नहीं है कि महाविष्णु एक ऐसा समय था जब नहीं थे। ऐसा कोई समय नहीं था जब महाविष्णु नहीं थे। हर समय महाविष्णु रहते हैं। कारण विष्णु भी कहते हैं उनको, जो कारण दक्षाई विष्णु कहते हैं जिनको हम, और उनके रोमकूपों से ब्रह्मांड निकलते हैं। और वे, ऐसा समझा जा सकता है कि जब भगवान की इच्छा होती है तब वह अपनी शक्ति का एक्सपांशन करते हैं महाविष्णु में, और महाविष्णु से फिर ब्रह्मांड निकलते हैं। लेकिन महाविष्णु ऑलवेज रहते हैं, ऐसा कभी समय नहीं था कि नहीं रहे, है ना। और वो ब्रह्मांड उत्पन्न करते, तो शुरू में जो होता है वो प्रधान के रूप में रहता है, लेकिन जैसे ही महाविष्णु उसमें दृष्टिपात करते हैं तो दृष्टिपात से जीव आत्माएं सारी प्रवेश करती, काल शक्ति प्रवेश करती, और तीनों गुण एक्टिवेट हो जाते हैं। पहले अनएक्टिवेटेड के रूप में प्रधान में होते हैं, पहले अव्यक्त अवस्था में रहती सारी चीजें, लेकिन जैसे ही दृष्टिपात होता है तब वो सारी चीजें जो है ना आपस में उनका एजिटेशन चालू हो जाता है, रेस दौड़ चालू हो जाती है एक दूसरे के पीछे, सब पकड़ना चालू करते हैं एक दूसरे को, ठीक है। इस प्रकार ये जो सृष्टि है, इसके मतलब मूल परमात्मा कौन हो गए? सभी ब्रह्मांडों के मूल परमात्मा हो गए कारणोदक्षाई विष्णु। एक एक ब्रह्मांड के परमात्मा हो गए गर्भोदक्षाई विष्णु, और हर शरीर के परमात्मा हो गए क्षीरोदक्षाई विष्णु, ठीक है। इसमें किसी का कोई जो है प्रॉब्लम तो नहीं है। और इसमें 16 तत्वों के बारे में चर्चा चली। कौन से 16 तत्व हैं, किसी को याद है तो बताइए। याद है किसी को 16 तत्व कौन से उत्पन्न हुए थे? प्रभु जी मैं कोशिश करूं। यस प्रभु जी। एक मिनट, यस बताइए रूपाली। 5 एलिमेंट्स हो गए प्रभु जी, जो अपने कान, नाक, जीवा, स्किन और आंखें। ये सेंसेस हो गए, 5 सेंसेस, हाँ इंद्रियां। सॉरी सेंसेस हो गए प्रभु जी। और फिर 5 कर्मेंद्रियां हो गई, जिसमें हाथ, पैर, वाणी और गुदा और जनेंद्रिय। और 5 फिर और ज्ञान इंद्रिया थी क्या प्रभु जी? ज्ञान इंद्रिय तो आपने बोल दिया ना, बोल दी ना, उसको आंख, क्या कान, बोलते हैं नाक। प्रभु जी? और 5
पांच तत्व हुआ प्रभु जी, पंच पांच तत्व। तत्व है। भगवान भ से भूमि, ग से गगन, जी जी, आ से 5 आकाश, एलिमेंट्स आ से नीर। और 16वां मन। ये माता जी हाँ सही मन। बताया। तो 16 जो तत्व उत्पन्न हुए, 5 तत्व तो 5 एलिमेंट्स जिससे सृष्टि की रचना हो गई। भ ग वा व आन। भ से भूमि, ग से गगन, व से वायु, अ से अग्नि, न से नीर, भगवान। ये 5 तत्व उत्पन्न हुए। फिर 5 ज्ञान इंद्रियां उत्पन्न हुई। आंख, कान, नाक, त्वचा और जीवा, है ना। ये 5 ज्ञान इंद्रियां उत्पन्न हुई। फिर 5 कर्मेंद्रियां उत्पन्न हुई। हाथ, पैर, वाणी, जननेंद्रिय और गुदा। ये 5 कर्मेंद्रियां उत्पन्न हुई। और उसके बाद 16वां तत्व मन। ये 16 तत्व भगवान ने उत्पन्न किए इस सृष्टि की सृष्टि के लिए, है ना, सृष्टि के निर्माण के लिए। फिर सेकंड श्लोक में प्रवेश करते हैं। सेकंड श्लोक में क्या कहते हैं भगवान, सूत गोस्वामी क्या कहते हैं वो पढ़ते हैं, साथ में दोहराएंगे सेकंड श्लोक। यस्यांभासि शयानस्य यस्य रम्भासि शयानस्य योग निद्रां वितन्वतः नाभिहृदाम्बुजात् आसीत् ब्रह्मा विश्वसृजाम्पति। रिपीट करेंगे श्लोक। यस्यामभासि शयानस्य योगनिद्रा विषण्वतः नाभिदाम्बुजा दासी ब्रह्मा विश्वसृजाम्पते। ठीक है, और कोई रिपीट करना चाहेगा? जल्दी कोई रिपीट करना चाहता है तो ठीक है। तो अनुवाद। पुरुष के एक अंश ब्रह्मांड के जल के भीतर शयन करते हैं। उनके शरीर के नाभि सरोवर से एक कमल नाल अंकुरित होता है और इस नाल के ऊपर खिले कमल पुष्प से ब्रह्मांड के समस्त शिल्पियों के स्वामी ब्रह्मा प्रकट होते हैं। शिल्प किसको कहते हैं मालूम है? शिल्पकार, जो चित्र लिखता है, शिल्पकार। जो कलाकार प्रभु, कलाकार नहीं, शिल्पकार। कलाकार तो कला करता है, शिल्पकार उसका सारा जो है ना बेसिक लिखता है, मतलब जो प्रभु जी इंजीनियरिंग। एक हिसाब से आप म्यूट हो गए थे, अनम्यूट करके बताइए। प्रभु जी कार्विंग जो करता है वो होता है क्या शिल्पकार? जो हाँ, पत्थरों को कार्व करके बनाता प्रभु जी यस, एक हिसाब से देवताओं के इंजीनियर कह सकते हैं कि जो नक्शा बनाए। क्या बनाए? नक्शा जैसे डेकोरेट, जैसे घर बनता है ना उस टाइप का। हाँ, विश्वकर्मा। विश्वकर्मा तो आप देवता ही का नाम ले लिए। जी मूर्ति की कारीगरी करने वाला, यह सत्यम प्रभु। शिल्पकार, सही कह रहे हैं, मूर्ति की कारीगरी करने वाला शिल्पकार, बिल्कुल सही। तो शिल्पकार बेसिकली उसका डिजाइनिंग और इम्प्लीमेंटेशन दोनों करता है शिल्पकार। ठीक है, आप लोग अपना अपना म्यूट पे रखिएगा, अदरवाइज आवाज आती है। तो शिल्पकार कौन है? यहाँ पे ब्रह्मा जी। तो क्या ब्रह्मा जी सृष्टि की रचना कर सकते हैं? ब्रह्मा जी इस ब्रह्मांड की रचना करते हैं क्या? नहीं प्रभु जी। नहीं करते। क्या ब्रह्मा जी पृथ्वी, जो इस पृथ्वी ग्रह है, लोक है, उसका निर्माण करते हैं क्या? नहीं नहीं प्रभु, प्रभु जी। नहीं करते हैं। क्या ब्रह्मा जी सभी के शरीरों का निर्माण करते हैं क्या? नहीं प्रभु जी, नहीं प्रभु जी। जी क्या प्रभु जी, करते शरीर का निर्माण तो वही हैं? करते हैं शरीरों ना। का तो निर्माण जी करते जी ना। जी।
भाई भगवान ने 5 तत्व दे दिए, मन बुद्धि अहंकार, मन बुद्धि है, सब चीज दे गई, इंद्रियां दे दिए, कर्मेंद्रियां दे दिए। अब क्या करेंगे ब्रह्मा जी? उससे शरीर की तो रचना करेंगे ना, वो तो करते हैं। ब्रह्मा जी शरीर की रचना करते हैं, सामग्री मिल गई है उनको, अब सामान आ चुका है उनके हाथ में, अब वो शरीर बनाएंगे। लेकिन वो लोक नहीं बना सकते, वो है ना इस ब्रह्मांड की रचना नहीं कर सकते, और गुणों को नहीं बना सकते, काल शक्ति नहीं है उनके पास, ये सारी शक्तियां उनके पास नहीं है ना। लेकिन जीव के लिए भी सारा मटेरियल कौन? भगवान प्रदान करते हैं, जिससे कि वो उनको असेंबली करते हैं। असेंबली समझते ना? असेंबली सबको जोड़ जोड़ के इकट्ठे करके बनाना, है ना। जैसे नट दे दिए, बोल्ट दे दिए, पार्ट्स दे दिए अलग अलग बहुत सारे, और कोई आदमी बैठ के उसको जोड़ के मशीन बना देता है। वैसे ही जो है, जैसे गाड़ी बनती है, तो गाड़ी में एक साथ तो गाड़ी बनती नहीं, अलग अलग पार्ट्स अलग अलग जगह से आते हैं। सब जगह से, कहीं से खिड़की आएगा, कहीं से गेट आएगा, कहीं से इंजन आएगा, कहीं से ऑयल आएगा, कहीं से स्टेयरिंग आएगा, कहीं से चक्का आएगा। अब उनको इकट्ठा करके जोड़ के किसी ने बना दिया, तो जिसने बनाया वो हो गया, वो उसका जो है ब्रह्मा, है ना, उस चीज को बनाने वाला। वैसे ही इस सृष्टि में ब्रह्मा जी के पास खुद का कुछ नहीं है, वो सब मिलता है उनको भगवान से, और भगवान से जब मिलता है तो फिर उसकी वो असेंबली कर लेते हैं और बना देते हैं। ठीक है। तो यहाँ पे बता रहे हैं कि गर्भोदक्षाई विष्णु के नाभि से एक कमल उत्पन्न होता है। उस कमल में ब्रह्मा जी पहले जो इस सृष्टि के जीव हैं वो उत्पन्न होते हैं, ब्रह्मा जी। और उस कमल की डंडी में 14 लोक रहते हैं। सबसे ऊपर होता है ब्रह्मलोक, जो कमल के समान है, जहाँ पे ब्रह्मा जी रहते हैं। मध्य में रहता है पृथ्वी। पृथ्वी के ऊपर होते हैं जो है 6 लोक, और पृथ्वी के नीचे होते हैं 7 लोक। पृथ्वी के ऊपर होता है पितृलोक, उसके ऊपर होता है स्वर्ग लोक, फिर उसके ऊपर महर लोक, फिर जन लोक, फिर तप लोक, फिर ब्रह्म लोक। ये 6 लोक ऊपर होते हैं। और पृथ्वी के नीचे होता है तल, वितल, तलातल, रसातल, महातल, पाताल, है ना। इस प्रकार नीचे के 7 लोक होते हैं। तो ये इस ब्रह्मांड का ओवरऑल जो है एक हमारे अंदर व्यू आ जाता है कि कैसे ये ब्रह्मांड बना है, और कैसे इसमें ब्रह्मांड मतलब कैसे पुरुष अवतार होता है, फिर ये होता है, फिर वो होता है, वो होता है, सब ऐसे बढ़ता है। ठीक है। तो इसमें सृष्टि, इस प्रकृति को, जीवों को अपने अपने कर्म अनुसार अलग अलग तकलीफ देने के लिए दुर्गा को इसमें नियुक्त किया जाता है ना। दुर्गा देवी जो होती है इस संसार की, दुर्गा देवी को एज लाइक अ जेलर, इस 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 ब्रह्मांड में, इस संसार में जितने भी जीव हैं उनको कर्म अनुसार उनकी दुख देना, तकलीफ देने का काम जो होता है वो दुर्गा देवी का काम होता है, जो 3 तापों से हम सभी को तकलीफ देती। 3 तरह के तकलीफ आते हैं, आदि भौतिक, आदि देविक और आदि आत्मिक। ये 3 प्रकार के तकलीफ देती है। तो जिसका वर्णन जो है ब्रह्म संहिता में 44 नंबर श्लोक में हुआ है ना। इसमें कहते हैं, सृष्टि स्थिति प्रलय साधन शक्ति रेखा, छाया एव यस्य भुवनानि विभर्ति दुर्गा, इच्छान रूपम अपि यस्य चेष्टते सा, गोविंदमादि पुरुषम तम अहम भजामि। भौतिक जगत की सृष्टि स्थिति एवं प्रलय की साधन कारिणी चित्त शक्ति की छाया स्वरूपा माया शक्ति, जो कि सभी के द्वारा दुर्गा नाम से पूजित होती है, जिनकी इच्छा के अनुसार वे चेष्टाएं करती हैं, उन आदि पुरुष भगवान गोविंद का मैं भजन करता हूँ। तो भगवान की छाया शक्ति कहलाती है दुर्गा, है ना। छाया शक्ति, तो छाया कहाँ होती है? हमारे पीछे होती है ना। जहाँ सूर्य होता है, हम खड़े हैं और हमारे पीछे हमारी छाया रहती है, हमारे सामने कभी भी हमारी छाया नहीं आ सकती। वैसे ही भगवान की छाया शक्ति है ये दुर्गा, और वो भगवान के सामने कभी नहीं आ सकती। तो जैसे भगवान की भक्ति में आगे बढ़ते हैं हम, तो धीरे धीरे भगवान कहते हैं कि मैं उसको इस माया शक्ति से दूर कर देता हूँ। देवी ही ऐसा गुणमयी मम माया दुरतया, मामेव ये प्रपदंते माया में ताम तरंते। जो मेरी भक्ति करता है वो इस माया के, इस दुर्गा के जो ताप हैं, तकलीफें हैं,
उनसे दूर हो जाता है, वो ऊपर उठ जाता है और मेरी भक्ति में लगता है। अदरवाइज हम इन गुणों को, इस माया को छोड़ नहीं सकते, हम इनके चुंगल से बाहर नहीं निकल सकते। ठीक है, तो 3rd नंबर श्लोक को हम ले लेते हैं, साथ में दोहराएंगे। 3rd नंबर श्लोक 1.3.3। यस्य अवयव संस्थानो कल्पितो लोक विस्तरः कल्पितो तद्वै भगवतो रूपम् विशुद्धं सत्वमार्जितम्। रिपीट करिए। यस्य अवय संस्थाने कल्पितो लोक विस्तरः तद्वेद भगवतो रूप विशुद्धम सत्वं मूर्तिजम। हरे कृष्णा। यस्य अवयव संस्थाने यस्य वेव संस्थाने कल्पितो लोक विस्तरः कल्पितो लोक विस्तरः तद्वै भगवतो रूपम् तद्वै भगवतो रूपम् विशुद्धं सत्त्वमूर्जितम्। हरे कृष्ण। और कोई बोलना चाहेगा? नहीं बोलना चाहेंगे। ठीक है। अनुवाद। ऐसा विश्वास किया जाता है कि समस्त ब्रह्मांड के ग्रह मंडल पुरुष के विराट शरीर में स्थित हैं, किंतु उन्हें सृजित भौतिक अवयवों से कोई सरोकार नहीं होता। उनका अद्वितीय शरीर नित्य आध्यात्मिक अस्तित्व में विराजमान है, जिसकी कोई तुलना ही नहीं है। तो यहाँ इमेजिनेशन की बात चल रही है। ये माना जाता है, ये माना जाता है, क्या माना जाता है? ऐसा विश्वास किया जाता है कि समस्त ब्रह्मांड, सारे ग्रह मंडल, है ना, जो भी ग्रह हैं, जो भी ब्रह्मांड है, वो क्या है? वो पुरुष के विराट शरीर में स्थित है। कौन से पुरुष के? भगवान विष्णु। सभी विष्णु के, महाविष्णु हैं, उनके विराट शरीर में स्थित है, किंतु उन्हें सृजित भौतिक अवयवों से कोई सरोकार नहीं है। किन्हें सरोकार नहीं है? वासुदेव कृष्ण को इन सब से सरोकार नहीं है, जिनसे सारी चीजें, क्योंकि वही तो महाविष्णु के रूप में एक्सपांशन होते हैं। वो अवयवों से कोई सरोकार नहीं, उनका कोई लेना देना नहीं। हमने एक श्लोक में पढ़ा था, है ना, 8वें नंबर अध्याय में भगवत गीता के 8 और 8.15, नहीं, कौन सा श्लोक था जिसमें वो कहते हैं कि मैं 9वें अध्याय में था कि मैं हर जगह स्थित भी हूँ और हर जगह स्थित नहीं भी हूँ। किसी को याद है कौन सा श्लोक था? देखना पड़ेगा। शुरुआत में ही था, भगवान ने बताया था 9वें अध्याय में कि मैं हूं भी और नहीं भी हूं। हाँ, ये रहा, मत्स्यानि सर्वभूतानि और न च मत्स्यानि भूतानि। 9.4 और 5 इसमें क्या कहते हैं? 9.4 में कहते हैं, यह संपूर्ण जगत मेरे अव्यक्त रूप द्वारा व्याप्त है। समस्त जीव मुझ में है, किंतु मैं उनमें नहीं हूँ। 9.04 में। फिर 9.05 में कहते हैं, यद्यप तथापि मेरे द्वारा उत्पन्न सारी वस्तुएं मुझ में स्थित नहीं रहती। जरा मेरे योग ऐश्वर्य को देखो। यद्यपि मैं समस्त जीवों का पालक भरता हूँ और सर्वत्र व्याप्त हूँ,
लेकिन मैं इस विराट अभिव्यक्ति का अंश नहीं हूं, क्योंकि मैं सृष्टि का कारण स्वरूप, है ना। ये हमने पढ़ा था बहुत अच्छे से, है ना। मत्स्यानि सर्वभूतानि चौथे नंबर श्लोक में कहते हैं, 5वें नंबर में कहते हैं न च मत्स्यानि सर्वभूतानि। पहले कहते हैं कि सारे जीव मेरे ही अंश हैं, मेरे ही विराट रूप में रहते हैं, और कहते हैं लेकिन मैं कहीं नहीं रहता हूं, मेरी शक्ति से सारे अपने अपने जगह रहते हैं, मैं सब जगह व्याप्त हूं, लेकिन मैं अलग भी हूं सबसे, और इन सबसे अछूता हूं। हमने पढ़ा था, अगर आपको याद हो, 9.04 और 05 भगवत गीता, ठीक है। तो वही कह रहे हैं यहाँ पे, उन्हें सृजित भौतिक अवयवों से कोई सरोकार नहीं है, वो खुद इनको बनाने वाले हैं, लेकिन वो इन सब चीजों से उनका कोई लेना देना नहीं रहता है। उनका अद्वितीय शरीर नित्य आध्यात्मिक अस्तित्व में विराजमान रहता है। वो अलग से अपनी आइडेंटिटी भगवान अलग ही रखते हैं, वो अछूते हैं, उनको इन सब चीजों से कोई सरोकार नहीं रहता है। वो आध्यात्मिक जगत में अलग रहते हैं, जिनकी कोई तुलना ही नहीं है, जिसका कोई कंपैरिजन नहीं है। ऐसा कैसे होता है ना। यस्य अवयव संस्थानों, जिनका शरीर अलग से स्थित है, जिनका अवयव संस्थानों, कल्पितः लोक विस्तरः, ये इमेजिन, कल्पितः मीन्स ये अनुमान लगाया जाता है कि लोक विस्तर, सारे लोक जो हैं उनके उस शरीर में स्थित हैं। तद्वै भगवत रूपम, और वह ये सारा का सारा जो है ना, ये भगवान का एक रूप में माना जाता है कि सारे लोग इस लोक, ऊपर के नीचे के लोग भगवान के शरीर में कैसे स्थित हैं। अविशुद्धम सत्वम ऊर्जितम, और वो इन सब से अलग रहते हैं, शुद्ध रहते हैं, विशुद्ध रहते हैं, अस्तित्व में बने रहते हैं, और ये ऊर्जा से युक्त हैं। राधे किशोरी माता जी, आपका बार बार अनम्यूट हो जा रहा है, आपकी आवाज आ जाती है, प्लीज आप जो है अपना म्यूट में रखिएगा, ठीक है। तो तात्पर्य में प्रवेश करते हैं। यहाँ पे एक्चुअल में अचिंत भेदा भेद का वर्णन किया जा रहा है कि कैसे भगवान ही उत्पन्न करते हैं, भगवान प्रवेश भी करते हैं और भगवान अछूते भी, उनको कोई फर्क नहीं पड़ता है। जैसे कि हम देख सकते हैं, जो बादल है, बादल क्यों बनता है? बादल बनता है सूर्य के कारण, है ना। सूर्य की रोशनी से सारा पानी जो है उड़ के बादल बनता है। क्या बादल बिना सूर्य के रह सकता है? नहीं रह सकता। बादल है मतलब सूर्य है, लेकिन कई बार बादल के कारण ही सूर्य ढक जाता है। ढक जाता है कि नहीं, है ना, ढक जाता है कई बार। बादल का जो गुण है वो ठंडा है, लेकिन सूर्य का गुण है गर्म। लेकिन सूर्य और बादल एक दूसरे के ऊपर डिपेंडेंट, एक दूसरे के ऊपर डिपेंडेंट नहीं, बादल सूर्य पे डिपेंडेंट है, सूर्य बादल पे डिपेंडेंट नहीं, है ना। बादल सूर्य पे डिपेंडेंट है, लेकिन सूर्य बादल पर डिपेंडेंट नहीं है। बादल का अस्तित्व क्यों है? क्योंकि सूर्य है। वैसे ही सभी प्राणियों का अस्तित्व क्यों है? क्योंकि भगवान। सारे प्राणी, सारे जीवात्माएं भगवान पर डिपेंडेंट है, लेकिन भगवान उन पर डिपेंडेंट नहीं। सारे जीव भगवान के अंश हैं, लेकिन भगवान इन सब से अलग है। भगवान को इन सब से लेना देना नहीं है ना। तो ये अचिंत भेदाभेद कहलाता है। जुड़े भी हैं और नहीं भी जुड़े, है ना। एक जो है, जो समंदर का बूंद है और समंदर है, दोनों है गुणात्मक रूप से सेम, लेकिन दोनों में बहुत बड़ा फर्क है। जो बूंद कर सकता है वो काम, वो जो समंदर काम कर सकता है वो बूंद काम नहीं कर सकता। अचिंत भेदाभेद, अचिंत भेद अभेद, भेद भी है अभेद भी है, अचिंत भी है। अचिंत मतलब जो आप चिंतन नहीं कर सकते, जिसमें आप दिमाग नहीं लगा सकते, जहां पे हमारी बुद्धि काम नहीं कर सकती, अचिंत। भेद मतलब डिफरेंस है, और अभेद जिसमें डिफरेंस नहीं है। अचिंत भेदा भेद, आप नहीं समझ सकते हो भेद और अभेद को। किसका? भगवान और हमारा, जीवात्माओं का और भगवान का, अचिंत भेदा भेद, ठीक है। इसका चर्चा चल रही है यहाँ पे।
ठीक है, तो तात्पर्य में एक बार देख लेते हैं फटाफट तात्पर्य को। परम सत्य के विराट रूप या विश्व रूप की धारणा विशेष रूप से नव जिज्ञासुओं के लिए है। जो सारे लोग हैं भगवान का शरीर में दिखने का, ये जो नए डिवोटी बनते हैं उनके लिए है बेसिकली। ये जो इमेजिनेशन चाहते हैं कि भगवान विराट रूप कैसा होगा, तो ये ऐसा होगा, सारे लोग उनके विराट रूप में रहेंगे। जो श्री भगवान के दिव्य रूप के विषय में सोच सकने में अक्षम होते हैं, उनके लिए रूप का अर्थ इस भौतिक जगत से संबंधित कोई वस्तु है। अतः प्रारंभ में श्री भगवान की शक्ति के विस्तार पर ध्यान एकाग्र करने हेतु परम की विरोधी कल्पना आवश्यक होती है। तो जो न्यू डिवोटी है, क्योंकि संसार में हर एक वस्तु का स्वरूप होता है, बगैर स्वरूप के हम उसका चिंतन नहीं कर सकते हैं। स्वरूप होगा तभी हम चिंतन कर सकते हैं। इसलिए चिंतन करने के लिए भगवान का एक स्वरूप का कल्पना की जाती है कि सारे ब्रह्मांड, सारे ग्रह भगवान के एक शरीर में है ना, भगवान का शरीर है जिसमें सारे ब्रह्मांड अलग अलग जगह व्याप्त हैं। ठीक है, ये कल्पना की जाती है ताकि वो ध्यान लगा सके। जैसे कि पूर्वार्ध में कहा जा चुका है, श्री भगवान महातत्व के रूप में अपनी शक्ति का विस्तार करते हैं, जिसमें सभी भौतिक अवयव सम्मिलित रहते हैं। तो हमने बताया 16 तत्व होते हैं। एक प्रकार से श्री भगवान की शक्ति का विस्तार तथा स्वयं श्री भगवान एक ही है, किंतु साथ ही साथ महतत्व श्री भगवान से भिन्न भी है। तो यही हमने अचिंत्य भेदाभेद पढ़ा। भगवान से निकलता महतत्व है और भगवान का अंश है, लेकिन भगवान से अलग भी है और भगवान पे डिपेंडेंट भी है ना। फलस्वरूप श्री भगवान की शक्ति तथा श्री भगवान एक ही साथ भिन्न तथा अभिन्न है। इस प्रकार विराट रूप की अवधारणा विशेष रूप से निर्विशेषवादियों के लिए श्री भगवान के नित्य रूप से अभिन्न है। श्री भगवान का यह नित्य रूप महातत्व की सृष्टि के पूर्व से विद्यमान रहता है, और यहाँ पर इस बात पर बल दिया गया है कि श्री भगवान का नित्य रूप प्रकृति के गुणों से परम आध्यात्मिक या दिव्य है। यह दिव्य रूप श्री भगवान की अंतरंगी शक्ति द्वारा प्रकट होता है और अनेक अवतारों के रूप में उनका स्वरूप वैसे ही दिव्य गुण वाला बना रहता है। उनमें महातत्व का किंचित स्पर्श नहीं होता। जैसे हमने चर्चा करी, विष्णु में जो है कोई गुण उनमें जो है स्पर्श नहीं कर पाता है ना। भृगु मुनि गए थे तो भी वो अपनी गुण में ही बैठे थे, जो उनको करना था वही किया उन्होंने। क्रोध भी नहीं आया, न कोई गलत भावना आई, उनको सब मालूम था पहले से। तो एक्चुअल में भगवान को ना हमको मनुष्य के रूप में कंपेयर नहीं करना चाहिए। हम अपनी बुद्धि से सबको मनुष्य के रूप में कंपेयर करते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। भगवान कहते हैं भगवत गीता के 9वें अध्याय के 11वें श्लोक में, अवजानन्ति माम मूढ़ा मानुषिम तनु आश्रितम परम भावो अजानन्तो मम भूत महेश्वर। क्या है? अवजानन्ति माम मूढ़ा, जो बेवकूफ है, जो बद्ध अवस्था में, जिनकी बुद्धि केवल सृष्टि की चीजों को देख के ही इमेजिन करने की कोशिश करती हैं। अवजानन्ति माम मूढ़ा, वैसे जो मूढ़ व्यक्ति है वो मेरे को जान ही नहीं सकते। उनको लगता है मानुषिम तनु आश्रितम, मैं मनुष्य के रूप में आया हुआ हूं। उनको ऐसा लगता है कि मैं मनुष्य के रूप में आया था, मैं भी तो मनुष्य था। बोलते ना, कृष्ण तो एक व्यक्ति थे, बड़े दुखी थे, बड़े परेशान थे। वो उनका माता पिता छूट गए, जेल में पैदा हुए, बड़े अपनी राधा रानी से अलग हो गए, ये हुआ वो हुआ, उनको जीवन में तकलीफें आई। ये कौन कह रहा है? ये कह रहे हैं वो लोग जो बेवकूफ हैं। मानुषिम तनु आश्रितम। और क्या कह रहे भगवान? परम भावो अजानंतो, मैं तो सबसे परम हूं, है ना। और मैं जो हूं मम भूत महेश्वर, मैं तो सबका स्वामी हूं, हर चीज का स्वामी तो मैं हूं। तो भगवान कैसे दुखी हो जाएंगे? भगवान कैसे चीजों में फंस जाएंगे? एक और श्लोक हमने पढ़ा था, याद है आपको? 4 नंबर अध्याय में 4था नंबर श्लोक, उसमें कहते हैं भगवान की न माम कर्माणि लिम्पन्ति न मे कर्म फले स्पृहा इति माम यो अभिजानाति कर्मा भी न स बध्यते। अनुवाद, मुझ पर किसी कर्म का प्रभाव नहीं पड़ता, ना ही मैं कर्म फल की कामना करता हूँ।
जो मेरे संबंध में इस सत्य को जानता है वह भी कर्मों के फल के पास में नहीं बंधे। तो भगवान को कोई कर्म बांध ही नहीं सकता। भगवान कभी भी कर्म फल पर भी डिपेंडेंट नहीं है। तो इसका मतलब ये है जो भगवान कर रहे हैं या जो भगवान दुखी हो रहे हैं, हमको ऐसा लग रहा है परेशान है, घर वालों से अलग हैं, ये हैं वो हैं, ये सबसे ऊपर है भगवान। न मैं कर्म फले स्पृहा न माम कर्माणि लिम्पन्ति। मेरे को तो कोई कर्म बांध ही नहीं सकता। न मैं कर्म फलों के प्रति जो है मेरे को कोई कर्म फल से लेना देना है। इन सब से भगवान बहुत ऊपर है। ये सब चीजों में हम लोग फंसते हैं। हमारी बुद्धि ऐसी है कि हम ऐसा सोचते हैं, लेकिन भगवान इन सब से ऊपर है। लेकिन तो यहाँ पे बेसिकली नए डिवोटी के लिए है जो भगवान का स्वरूप की इमेजिनेशन चाहते हैं, उनको ये बताया जाता है कि सारे लोग, सारे ग्रह मंडल भगवान के शरीर का हिस्सा है। ठीक है, तो किसी का कोई प्रश्न है तो हम यहाँ ले सकते हैं, अदरवाइज हम क्लास को क्लोज करेंगे। यस सत्यम प्रभु कहिए। आपकी आवाज नहीं आ रही, थोड़ा सा स्पष्ट और तेज कहिए। हरे कृष्ण जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा। जी, जो हम लोग भक्ति करते हैं तो जैसे भक्ति करने के बाद बोलते हैं कि भगवत धाम मुझे जाना है, अपने घर वापस जाना है। तो जो कहते हैं वो भी तो हम अपने ब्रह्मांड के मतलब इसी ब्रह्मांड के अंदर ही जाएंगे कि मतलब उससे बाहर नहीं जा सकते ना। देखो भगवत धाम मैंने पहले ही बताया है, भगवान के जो ये सृष्टि है इसके दो पार्ट, एक होता है भौतिक संसार और एक होता है आध्यात्मिक, है ना। आध्यात्मिक जगत और भौतिक जगत। आध्यात्मिक जगत जो है ना 3/4 हिस्सा है और भौतिक जगत 1/4 हिस्सा है। हम भौतिक जगत के एक छोटे से ब्रह्मांड में एक छोटी सी जगह में रहते हैं, लेकिन जो भगवत प्राप्ति होती है वो होती है आध्यात्मिक जगत में जाना। भगवान के गोलोक वृंदावन धाम जो है सबसे ऊपर है, वो उस आध्यात्मिक जगत का टॉप मोस्ट लेवल है, वहां जाना है हमारे को। तो इस ब्रह्मांड से बाहर जाना पड़ेगा। ब्रह्मांड के बाहर कौन जा पाएगा? इस ब्रह्मांड के 7 लेयर होती है, 7 लेयर को क्रॉस करके आपको बाहर निकलना होता है। तो वो 7 लेयर को क्रॉस कैसे करेंगे? जब शुद्ध भक्ति आ जाएगी तभी वो उन 7 लेयर को हम निकाल के छोड़ के बाहर जा सकते हैं, अदरवाइज हम नहीं जा सकते। तो हमने चर्चा करी थी, पहले भी बताया था, एक वैकुंठ मैंने बताया इस संसार में, इस भौतिक ब्रह्मांड के अंदर है, क्षीरोदक्षाई विष्णु रहते हैं। लेकिन हमारे को गोलोक वृंदावन जाना है जो कि इस ब्रह्मांड के बाहर है ना। वो मैंने बताया वो एक खाली ब्रांच ऑफिस है भगवान की। वहां से भगवान अपने जो प्रॉब्लम्स हैं, देवी देवताओं हैं, जो भी छोटा मोटा जो कार्य होता है ब्रह्मांड का, वो वहां से करते हैं। लेकिन जो मोक्ष, जो मुक्ति मिलती है वो इस ब्रह्मांड को बाहर जाके ही मिल पाएगी, अदरवाइज इस ब्रह्मांड के अंदर रहेंगे तो जन्म मृत्यु के चक्र में फंसे रहेंगे हम। अब्रह्म भुवनान लोकान पुनराप्तो अर्जुन माम उपेत्य तु कौन्तो ये पुनर्जन्म ना विद्यते। इस ब्रह्मांड में ब्रह्मा से लेके चींटी तक सारे के सारे जीव जो हैं वो जन्म मृत्यु के चक्र में फंसे हुए। कौन हे कुंती पुत्र अर्जुन, अगर मुझको प्राप्त करोगे तो तुम इससे बाहर निकल पाओगे, अदरवाइज नहीं निकल पाओगे। ठीक है प्रभु जी। ओके प्रभु, धन्यवाद। ठीक है, तो किसी और का प्रश्न नहीं है तो एक छोटा सा हमारे सत्यम प्रभु ने प्रयास किया है, वो क्विज चालू कर रहे हैं आज से। श्रीमद् भागवतम जो हम पढ़ते हैं, पढ़ चुके हैं पिछले 15-20 क्लासेस, जिसमें 30-40 क्लासेस हो चुकी हैं हमारी। फर्स्ट कैंटो अध्याय 1 और 2 का, तो वो टेलीग्राम में चालू कर रहे हैं, तो उसका लिंक वो ग्रुप में डाल देंगे। तो जिनको जिनको पार्टिसिपेट करना है वो टेलीग्राम के चैनल में आ जाएं और उनके क्विज में पार्टिसिपेट कर सकते हैं। ठीक है, ताकि हमारा रिवीजन हो जाएगा और हमारे डाउट्स भी क्लियर हो जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ हम क्लास को क्लोज करते हैं। कल से रेगुलर क्लास होगी हमारी 6 से 7 श्रीमद् भागवतम की। तो जो भी हमारे भक्त लोग नहीं आ पाए आज, तो उनसे आप लोग कनेक्ट करके उनको बता सकते हैं कि कल से हमारी रेगुलर क्लास चालू हो जाएगी श्रीमद् भागवतम।
ठीक है, तो यहाँ हम क्लोज करते, सब मिलके हरे कृष्ण महामंत्र का जाप कर लेते। हरे कृष्णा हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे राम 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 सभी भक्त वृंद की जय। जगत गुरु शील प्रभुपाद की जय। जय गौर प्रेमानंदे। हरि हरि बोल। हरि हरि।